देख रहे हैं SIP विथ 1CR। आज का वीडियो में हम बताएंगे कि यदि 3 लाख का एक ही बार लमसम कर देते हैं तो 10 साल में कितना हो सकता है और सरकार को इस समय हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा, उसी पे आज का वीडियो है। वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए जानते हैं, टाइम का बहुत ही महत्व होता है। तो टाइम सबसे बड़ा बलवान टाइम होता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 3 लाख का लमसम 10 साल में कितना हो सकता है, टैक्स कितना लगेगा या देना पड़ेगा। 3 लाख का एक बार हम लमसम कर देते हैं और 10 साल के लिए कर देते हैं और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि दे तो 9,31,000 रुपया ये होता है। यदि वही चीज़ 3 लाख रुपया एक बार और 15 साल के लिए लमसम कर देते हैं, यानी एक मुश्त छोड़ देते हैं जमा करके, जैसे FD में डाल के 2, 4 साल, 5 साल के लिए छोड़ देते हैं, वैसे ही इसमें भी डाल के लमसम एक ही बार छोड़ देते हैं तो 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से 16 लाख रुपया ही हो जाता है। ये एक उदाहरण के तौर पे है 15 साल में। और वही 10 साल में 9,31,000 होता है। वही 5 साल यदि और रुक जाते हैं तो 16,42,000 हो जाता है। तो आप सोचेंगे कि ये कितना का अंतर हो जाता है। ये यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको परफॉर्मेंस दिखाता है। शॉर्ट टर्म जितने जाएंगे उतने ही नुकसान होगा, जितने लॉन्ग टर्म जाएंगे उतने ही आपको फ़ायदा होगा। 10 साल में 9 लाख हो रहा है और वही 15 साल में 12% के 16 लाख हो रहा है। आप देखेंगे कि 7 लाख रुपये का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। 7 लाख रुपये का 5 साल में। यही 20 साल चले जाएंगे, 30 का आप डबल मान सकते हैं, 16 दूनी 32 या थोड़ा बहुत इधर उधर 28, 30 समथिंग हो सकता है। ये कैलकुलेटर है, ये कम भी हो सकता है। मार्केट है, मार्केट के ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं जानता है मार्केट का। एक फंड भी हम बता रहे हैं, मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको नॉलेज के लिए ये मैं बता रहा हूँ, बस एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो आपको ये फंड के लिए देखना है, जानना है। कोई अधिक जानकारी चाहिए आपको तो इस नंबर पे आप 63 88 97 98 32 इस पे चाहे तो आप कॉल करके समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए वो भी फ्री में। तो मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, HDFC बैंक का ये फंड है। AUM है 84,061 करोड़ रुपया इस फंड में AUM है। पब्लिक का पैसा 84,061 करोड़ रुपया है, जो कि पब्लिक विश्वास करे। बैंक से या सेबी रजिस्टर से या एजेंट से, किसी थर्ड पर्सन से आप इस फंड को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो जो है, रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो 1.38% का एक्सपेंस रेशियो है। इसमें आप 100 रुपया से आप SIP कर सकते हैं और टॉपअप भी 100 रुपया से कर सकते हैं, यानी लमसम भी 100 रुपया से आप कर सकते हैं। लॉन्च डेट कब से ये फंड जो है लॉन्च हुआ है? 25/6/2007 से ये फंड लॉन्च हुआ है, 2007 से। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। डायरेक्ट में जो हम लोग ऐप से करते हैं या किसी आप डायरेक्ट AMC में जाके करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड ऑफिस भी होता है, HDFC का अलग होगा, SBI का अलग होगा, निपॉन का अलग होगा, सबका बड़े बड़े शहर में ऑफिस होता है, म्यूचुअल फंड ऑफिस होता है। वहाँ से भी करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिलेगा, या ऑनलाइन माध्यम से करेंगे तो डायरेक्ट मिलेगा। किसी ऐप ब्रोकर से करेंगे तो वो भी आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो डायरेक्ट में 0.74% का है। होल्डिंग की बात करें, कितने कंपनी में पैसा होल्ड किया हुआ है, जो भी मान लीजिए आप 3 लाख लगा रहे हैं तो पैसा कितने कंपनी में जाएगा? तो 75 कंपनी में जाएगा। अब वो 3 लाख रुपया आपका डूबने के लिए 75 कंपनी को डूबना पड़ेगा। फिर भी हमारे पास फंड मैनेजर जो है 2 है, आपका पैसा डूबने नहीं देगा। वो इसीलिए इसको एक्सपेंस रेशियो, ये जो जा रहा है इसे आ जा रहा है या ये जाए, एक्सपेंस रेशियो इसको हम लोग दे रहे हैं फंड मैनेजर को या AMC को। एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं तो पैसा आपको डूबने दे रहे हैं। वो आपका पैसा केयर करेगा। कोई कंपनी डूब रही है 75 में से, कोई भी एक कंपनी यदि खिलाफ जा रही है तो उसमें से निकाल के आपका दूसरे में कर देगा। उसमें इतना लिक्विडिटी इन लोगों के पास रहता है कि तुरंत निकाल के तुरंत वो लोग डालते निकालते रहते हैं। लेकिन वो लोग स्पॉट होते हैं, हम लोग से ज़्यादा वो लोग स्पॉट होते हैं। वो लोग सब कुछ जानते हैं, तुरंत आपका पैसा इधर उधर जो भी होगा वो कर देंगे। कोई इसमें ये नहीं है। 3 लाख रुपया यदि 15 साल पहले इसमें कोई इन्वेस्टमेंट किया होता तो 18.66% का रिटर्न दिया है पिछले 15 साल से। ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कोई इसका गारंटी नहीं होता। ये 3 लाख रुपए का 15 साल में ये फंड जो है बना चुका है। पास्ट में फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, नो गारंटी, नो वारंटी। जिसको नो गारंटी में जाना है तो इसमें आ जाए, वो आराम से समझ जाएगा। लेकिन एक सहनशक्ति रखनी पड़ेगी, एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। जब तक नहीं आदमी रखेगा तब तक इसमें सफलता नहीं होगा। मान लीजिए ये 3 लाख डाले, 1 साल तक मार्केट धीरे धीरे गिरते रहा, ये आपका 2.5 लाख बचेगा तो आपको दर्द होगा कि 3 लाख डाले थे, 2.5 लाख बच गया। इससे बढ़िया हम FD में डाल दिए होते तो शायद
6-7% जो भी होता है दिया होता, 6 18 या 7 21, कम से कम 3,20,000 हुआ होता है एक साल में। इतना तो सोचते होंगे कि इतना पैसा हमारा गिर गया, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। लेकिन वही चीज़ इसमें डाल देते हैं, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो 15 साल में जो है कि 18.66 का दिया है, यही 3 लाख रुपया 39,17,000 ये बना चुका है पास्ट में। फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं है। अब इसको जानते हैं कि इसमें टैक्स कैसे लगेगा इस समय, आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में सरकार कितना टैक्स लगाएगी या टैक्स माइनस कर देगी या क्या करेगी, कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल में जो टैक्स का रूल है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 39,17,000 हो गया। 39,17,000 में आप 3 लाख रुपये ये आपका मूलधन है, इसको घटा देंगे क्योंकि ये पैसा टैक्स दे के पैसा ये आप लमसम किए हैं। तो ये 3 लाख रुपया आप घटा देंगे, आपका बचा 36,17,000। ये मूलधन से इसका कोई मतलब नहीं है। फिर अब ये बच गया आपका कंपाउंडिंग जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट आपका ये बच गया। ये तो 3 लाख घटा दिए, ये बच गया। अब इसमें से 1,25,000 सरकार टैक्स में भी छूट दे रही है। मतलब आपका जो पैसा बना है इंटरेस्ट, उसमें 1,25,000 छूट दे रही है कि इस पर आपको टैक्स नहीं देना है। तो 1,25,000 आपको टैक्स नहीं देना है। इतने पैसे में 1,25,000 कितना भी पैसा हो, 1,25,000 टैक्स नहीं देना है, जो कि लॉन्ग टर्म में। अब बचा 34,92,000। 34,92,000 का 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब 12.5% टैक्स आपका होगा 4,36,537 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। भाई हम टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे टैक्स? तो आप घटाने के लिए बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि टैक्स हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत सहज है, टैक्स निकालने के लिए बहुत ही आसान है। आप टैक्स इस तरीक़ा से निकालिए। देखिए हम बता रहे हैं आपको जस्ट 34,92,302। अब देखिए टैक्स किससे निकालना है। देखिए 34,92,302 ये हो गया 34,92,302 रुपया। और अब इसको आप यहाँ गुणा कीजिए। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो भाई ठीक है, जो नहीं जानते हैं अब इसमें 12.5% 12.5 कीजिए, ये आपका 12.5 हो गया। अब आपको ये परसेंटेज दबा देना है कैलकुलेटर में। तो 4,36,537 रुपये आया, जो कि यहाँ घटा हुआ है, जो कि 4,36,537 रुपया ये 12.5% इस तरह से टैक्स निकलता है। या आप सोना वोना लेने जाते हैं तो 3% टैक्स लगता है। तो ऐसे ही पैसा डाल के 3% को कर दीजिए, उतना माइनस कर दीजिए, हो जाए। तो 4,36,000 घटाएंगे तो 30,55,765 रुपया आपको ये बच गया। ये आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब सोचिए 39,17,000 ये आपका 15 साल में ये बना के दिया है पिछले पास्ट में। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। नो वारंटी नो गारंटी, इसमें कुछ भी वारंटी गारंटी नहीं होता है। टैक्स आप घटा लिए डायरेक्ट 29,17,000, 4,36,000 टैक्स घटा लिए, टोटल आपका बच गया 34,80,000 ये बच गया, जो कि मान लीजिए ये आपका मूलधन है, ये आपका टैक्स में छूट है और ये आपका ये तीनों मिला के आपका हो गया 34,80,000। आप 3 लाख रुपया 15 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किए थे और आपको 15 साल में 34,80,000 होता है। कौन सा ऐसा सिस्टम है कि आपको ये पास्ट का आदमी समझ सकता है, फ्यूचर का किसी का कोई नहीं जानता है। हमारा फ्यूचर स्वयं हम खुद नहीं जानते हैं, भगवान के सिवा कोई नहीं जानता है। तो देखिए पास्ट ही देख के आदमी बता सकता है, फ्यूचर किसी का कोई नहीं जानता है। वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि टैक्स कैसे कटता है। इसमें एक और टैक्स होता है जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो 1 साल के अंदर का यानी 12 महीने के अंदर का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। उसमें 200-400-500 रुपये इधर उधर हो सकता है, वो 20% लगता है। ये 12.5 के बजाय वो 20 लगेगा, तो 500-700 रुपये अधिक लगेगा। यही लगेगा 1 साल का कैपिटल गेन टैक्स। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस तरह का वीडियो हमेशा हम लाते रहते हैं आप लोगों के फाइनेंशियल के लिए, आप लोगों के आगे बढ़ने के लिए। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।